नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख मास का 15वां अध्याय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा तथा उसे शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट और मित्र चाहे कोई भी हो, वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो और स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ। यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों में एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार से फैल गया तथा इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वह वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इसी कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा तथा सब नरक भी खाली हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसी हाहाकार शब्द नहीं सुनाई दिए जा रहे। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं तथा बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है और अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई भी वैशाख मास में धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसलिए उसके मास के धर्म का पालन करने से वैकुंठ को जा रहे हैं और कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा है और काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा है और सब सेवकों के स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए तथा यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार से वृतांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग और जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण करके भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया और उसे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपने सेना को सजाकर नगर के बाहर आया और राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु काल और रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। अब तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं यमराज राजा ने सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा तथा राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ने ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी पुकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया और उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में जा पहुंचा और दंड से युद्ध करके ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने के लिए लगा और हे भगवान विष्णु के हाथ में आभूषण है तथा सहस्र बार तुम्हें मेरा नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवता के द्रोही हैं तुम उनके काल हो तथा सो जगतपते इस यम की रक्षा करो। तथा ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया और उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ और कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया तथा इसको तो कभी भी क्षण भर का भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता है। देवता तो कुशल ऐसे हैं तथा ऐसी बात कभी पहले नहीं देखी न सुनी। यहाँ सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे कि जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र वही खाते तथा फाड़ डाले तथा मुझको अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है।
हे कमला आसन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। तथा ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ तथा सब आपस में विचार करने लगी। जो यथावर संगम सबको खाने वाला मनुष्य को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं को यम को उठाया। और फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया है, तुमको तुम्हारे स्थान से कौन निकाल दिया है, तथा तुम्हारे वस्त्र तथा बही खाते किसने फाड़ डाले हैं। सो यह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, तथा जो सबके पितामह हैं वे ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इति वैशाख महात्म्य 15वां अध्याय समाप्त।